प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी सदारत आप तमाम लोगों की तारीफ और हिमायत से जो है अलहाज यूसुफ इलियास साहब फरमा रहे हैं। मैं सदर साहब से इजाज़त चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर हाजिर तमाम इन लोगों का और बिलखुसूस मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम हज़रात, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों, उन तमाम लोगों का मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मालेगांव की जानिब से खैर मक़दम करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सबसे पहले ज़बानी तौर से मैं आप लोगों को उसकी गर्ज़ और मकासिद बताता चलूँ कि बहुत जल्द अनकरीब यानी मुस्तकबिल करीब में पूरे महाराष्ट्र के जनरल असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस ताल्लुक से मालेगांव सेंट्रल हल्के का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क्या राय अमल है, आगे किन मंशूर और रवानात के तहत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये इलेक्शन लड़ेगी और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार इस हल्के से कौन होगा और किसकी युवा पर होगा, ये तमाम जो बातें हैं और जो अंदाज है वो आप लोगों के सामने जो है वो मुकम्मल मेरे जरिए ही हैसियत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शिमाली महाराष्ट्र के सदर होने के नाते से रखी जाएगी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि गुज़िश्ता असेंबली इलेक्शन में मालेगांव सेंट्रल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से शहर अजीज के हरदीन अजीज एमएलए अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट से उम्मीदवारी की थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप लोगों की दुआओं और मेहनतों के तुफैल अल्लाह ताला ने एक अजीम शान कामयाबी जो है शहर अजीज के एमएलए अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को अता फरमाई थी। रिकॉर्ड साज कामयाबी 1,17,000 महाराष्ट्र की तारीख में इतनी बड़ी वोट उस असेंबली इलेक्शन में किसी ने नहीं हासिल की थी और बहुत ही क्लियर मार्जिन से जो है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने जो है वो इलेक्शन में कामयाबी हासिल की थी। 5 साल मुसलसल मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब पार्टी से जुड़े रहे, जहां जहां जरूरत पड़ी पार्टी को मजलिस को वहां वहां मौसूद ने अपनी खिदमत अंजाम दी। नजरियात में इख्तिलाफ होना और ख्यालात में इख्तिलाफ होना ये जिंदा कौमों की निशानी है और इंसानी फितरत का तकाजा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आमदार होने के नाते से और हम लोगों के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार होने के नाते से ऐसी बातों पर कहीं न कहीं इख्तिलाफ हुआ होगा जो कोई बहुत बड़ी शक्ल इख्तियार न कर ले, ऐसा ही इख्तिलाफ मामूली इख्तिलाफ जिसको कहा जाए वो हुआ। इस बीच हमने भी उम्मीदवारी की जो है गुजारिश जो है जिम्मेदारान से की थी और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने भी की थी और हमारी शुरुआती बात में तय हुआ था कि हम भी उम्मीदवारी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं और आपकी भी ख्वाहिश मजलिस से ही उम्मीदवारी करने की है, तो क्यों ना ये फैसला मजलिस के बड़ों पर छोड़ दिया जाए। इस जिम्मन में पिछले 2 हफ्ता पहले
मालेगांव शहर के तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान का हैदराबाद जाना हुआ, जहां पर हमारी मरकजी क़यादत से मालेगांव शहर की सियासत पर और पार्टी के कामकाज पर और उम्मीदवार के दोनों उम्मीदवारों की अपनी अपनी कारकर्दगी पर तफसीली गुफ्तगू और चर्चा हुई। उसके बाद हमारे जो मरकजी और कौमी सदर बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन अवैसी साहब, उन्होंने फैसला किया और अपने फैसले में जो है अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की मजलिस की जानिब से मालेगांव शहर सेंट्रल की उम्मीदवारी को कतईयतन जो है उस पर महक जो है मोहर सख्त की और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की उम्मीदवारी को जो है मालेगांव सेंट्रल हल्के से जो है वो फाइनल किया। और इस बात की जिम्मेदारी हमें दी गई कि आप तंजीमी जिम्मेदार होने की हैसियत से शहर में जो है इस बात का ऐलान करें। हमने भी हमारे सदर मौसूद के फैसलों को कबूल किया और हमारे लिए सबसे अच्छी और खुशआइंद बात यह है कि मालेगांव पूरे महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में किसी भी सियासी पार्टी की जानिब से आज तक किसी उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के और तमाम सियासी पार्टियों से सबकत लेते हुए पूरे महाराष्ट्र में सबसे पहले मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का असेंबली का टिकट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से फाइनल हुआ। हम तमाम लोग जो है वो मुफ्ती साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं और आइंदा के लिए नेक ख्वाहिशात पेश करेंगे। फमिनका वहदका ला शरीका लक फलकल हम्दु व लकश शुक्र। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह करम और एहसान है कि अल्लाह ताला ने माजी की तरह फिर इस मर्तबा मुझे और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से उम्मीदवारी का मौका अता फरमाया। मैं इस नेमत गैर मुतरक़्क़बा के मिलने पर सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रगुजारी के साथ हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और उनके तमाम रफ़क़ा और ख़ास तौर पर शिमाली महाराष्ट्र के सदर अलहाज डॉक्टर खालिद परवेज साहब, नासिक ज़िले के सदर अलहाज अब्दुल मालिक यूनुस ईसा साहब और हम सब के सरपरस्त अलहाज यूनुस ईसा साहब, इन सभी लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। पार्टी ने जिन उम्मीदों के साथ और तवक्कुआत के साथ मुझे उम्मीदवारी दी है, मैं इंशाअल्लाह उस पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। हालात बज़ाहिर सख्त है, रास्ता दुश्वार गुजार जरूर है, लेकिन मायूस कुल नहीं। आदमी जब मैदान में आता है और मुकाबला होता है तो जाहिर बात है मुकाबले में दोनों पहलू साथ साथ लेकर के चलते हैं, लेकिन हालात के पेश नजर ये बात लोगों के दिलो दिमाग तक पहुंचती है कि असबाब के दर्जे में फैसला क्या आना है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से बहुत पुरुम्मीद हैं और हमें अल्लाह के रहीम व करीम ज़ात पर पूरा भरोसा है कि इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे हमरिकाब होगी। जिन उम्मीदों के साथ हमें जिम्मेदारी दी गई है उन जिम्मेदारियों को हम पूरा करेंगे। पार्टी की तंजीमी ढांचे और पार्टी के जिम्मेदारान को पार्टी की तरफ से जो जिम्मेदारी दी गई है, खास तौर पर हम सभी हजरात साथ में थे,
जिसमें हमारे सरपरस्त अलहाज यूनुस ईसा साहब, डॉक्टर खालिद परवेज साहब, अब्दुल मालिक यूनुस ईसा साहब, अब्दुल माजिद और मेरे साथ जो हमारे रुफका थे, उन तमाम लोगों को ये जिम्मेदारी हमारे कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दी है कि सबको मिलजुल करके ये सीट चुनवा करके लाना है। और इंशाअल्लाह हम सब एकजुट होकर के काम करेंगे, कोशिश करेंगे। बाहमी मशवरे से हमें आगे कैसे जाना है, किन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ना है, हमारा क्या मंशूर होगा, उन तमाम चीजों को लेकर के हम आइंदा आप हजरात के सामने दोबारा आएंगे। जहां असहाबुर राय लोग जमा होते, साहिबुर राय जिनकी अपनी सोच होती है, जिनका अपना एक विजन होता है, वहां पर इख्तिलाफ राय होना लाजमी और जरूरी। ऐसे लोगों का इकट्ठा होना जिनकी अपनी कोई राय ना हो तो वो सब हाथ उठा करके तायद करते हैं। तो इख्तिलाफ का होना ये फितरी बात है और वजह उसकी ये है कि आदमी जब साहिबुर राय होता है, सोचता है, गौर व फिक्र करता है, हालात के नशे व फराज को समझता है, तो उसकी अपनी एक राय होती है और उस राय के साथ जरूरी नहीं है कि तमाम लोगों की राय का इत्तेफाक हो। इसलिए हमारे दरमियान छोटी मोटी बातों पर बात हुई होगी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुत्तहिद होकर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म से आने वाला महाराष्ट्र का जनरल असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे और माजी की तरह जिस तरह शहर में शहरियों तक जा करके हमने अपनी बात रखी थी और हमने कोशिश की थी कि शहर हमारे साथ रहे, दोबारा हम उसी तरह कोशिश करेंगे, लोगों के दरमियान जा करके अपनी बात रखेंगे और लोगों को कन्विंस करना, हमवार करना, ये हमारी जिम्मेदारी होगी। इंशाअल्लाह उसे पूरा करेंगे। इलेक्शन होते रहते हैं, अभी महाराष्ट्र का असेंबली इलेक्शन होना है, उसके बाद कारपोरेशन का इलेक्शन होना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म से अपने तमाम जिम्मेदारों की सरपरस्ती में रहते हुए हम कारपोरेशन का भी इलेक्शन लड़ेंगे और जिस तरह इस वक्त आज हम लोग महाराष्ट्र के जनरल असेंबली इलेक्शन में मुत्तहिद होकर के, एकजुट होकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कारपोरेशन के इलेक्शन में भी हम लोग एकजुट होकर के कारपोरेशन का इलेक्शन लड़ेंगे और हमारी कोशिश ये होगी कि इस शहर को विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए जो चीजें जरूरी है उन तमाम चीजों को हम साथ लेकर के चलेंगे। महाराष्ट्र का असेंबली इलेक्शन अभी अनकरीब उसका ऐलान होना है। हालात के पेश नजर बजाहिर ऐसा लग रहा है कि कुछ इसमें ताखीर हो सकती है, लेकिन इलेक्शन तो बहरहाल होना ही है। महीना 2 महीना आगे पीछे इंशाअल्लाह इलेक्शन होगा और इस इलेक्शन के बाद कारपोरेशन का भी इलेक्शन होगा। शहर के विकास के लिए जहां मालेगांव सेंट्रल हल्के से असेंबली में उम्मीदवार जाना जरूरी है, इसी तरह कारपोरेशन में भी मजलिस का इक्तिदार जरूरी है। एक एमएलए का जो फंड होता है वो छोटा फंड होता है, 5 करोड़ रुपया सालाना, और वो भी आगे पीछे आता है। 5 करोड़ रुपये शहर के विकास के लिए ऐसा है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, लेकिन कारपोरेशन 8, 5, 7, 100 करोड़ रुपए का बजट रखती है और इस मर्तबा तो गालिबन 1000 करोड़ रुपए का बजट है। अगर कारपोरेशन का जनरल बजट मालेगांव के मूलभूत सुविधा के लिए, बुनियादी सहूलियात के लिए अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता तो आज शहर का ये नक्शा नहीं होता जो है। तमाम जितने बड़े रास्ते हैं सब सुधर गए होते और आसपास की जो हमारी कच्ची बस्तियां हैं उन कच्ची बस्तियों में भी रोड, रास्ते, पानी, लाइट की सारी सुविधाएं होती। 5 करोड़ रुपए में क्या हो सकता है आपने देखा, और 500 करोड़ रुपए में क्या हो सकता है आप उसका अंदाजा कर सकते हैं। अगर शहर को हम लोग विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं और शहर की तमाम बुनियादी सहूलियात शहरियों को मुहैया हो, उसके लिए जहां
असेंबली में नुमाइंदा जरूरी है, इसी तरह कारपोरेशन में भी मजलिस का इक्तेदार जरूरी है। अगर मजलिस का इक्तेदार रहेगा तो कारपोरेशन के फंड से और इसी तरह सरकार के मुख्तलिफ फंडों से हम लोग शहर को एक नई तरक्की की राह पर ले जा सकते हैं। मैं दोबारा अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार हूँ और इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का और शिमाली महाराष्ट्र के सदर डॉक्टर खालिद परवेज साहब का, नासिक जिले के सदर अब्दुल मालिक यूनुस ईसा साहब का और हमारे सरपरस्त अलहाज यूनुस ईसा साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे तमाम रुफका जो इस वक्त मेरे साथ यहाँ मौजूद है, मैं उन तमाम लोगों की नुमाइंदगी करते हुए इन सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में जिस तरह हम लोगों ने सर जोड़कर बैठ कर कुछ फैसले किए हैं, उन्हीं फैसलों की रोशनी में इंशाअल्लाह हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। दिमाग में कोई खाका है कि इससे ज़्यादा कुछ करना है, जो आपने अभी किया उससे आप मुतमईन हैं? एक एमएलए होने के नाते जहाँ नुमाइंदगी के लिए हम लोग पहुँचते हैं वो कानून साज इदारा होता है और पूरे महाराष्ट्र के हालात को देख करके वहाँ पे कानून बनता है, लेकिन सरकार कुछ काम करने के लिए फंड भी देती है और वो फंड जो 5 करोड़ रुपए का है वो तो हर एक एमएलए को मिलता है, लेकिन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के दीगर छोटे बड़े कामों के लिए भी सरकार की कई स्कीमें होती हैं, सरकार के अलग अलग मिनिस्ट्री होती है, खाते होते हैं, उन तमाम जगहों से हम लोग फंड लाने की कोशिश करते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस शहर को इस मर्तबा अच्छा खासा फंड मिला है और हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा फंड ला करके शहर को जो है विकास के रास्ते पर लेकर के जाए। हमने शहर में जो काम किया है, आज हम ही नहीं शहर के लोग भी इस बात को मान रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह शहर में काम हुआ है और होगा इंशाअल्लाह। ये ऐसा हो रहा है जहाँ होती थी वजाहत कर दे तो बहुत सारी चीजों की वजाहत इंशाअल्लाह हम लोग जलसे में करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आज हमारी सियासी तौर पर हमारा ये पहला कदम है और इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में देखोगे कि छोटी मोटी बातों को लेकर या किसी वजह से नाराजगी है, जो साथी हमसे दूर हो गए इंशाअल्लाह वो सब वापस आएंगे। जलील आने वाले दिनों में दौरा करेंगे या कुछ और प्रोग्राम है तो उस बारे में कुछ तफसील है आपके पास? अभी जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि मुल्की सतह पर जो है वक्फ तरमीमी बिल का मामला ये जो है बहुत ज़्यादा यानी सीरियस है और इसके लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में भी बहस की और जो है मुल्क के जो उलमाए किराम हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इनसे भी मुलाकात की और उन्होंने तेलंगाना स्टेट को इसके खिलाफ एक मेमोरेंडम दिया था और उनकी इमा पर तेलंगाना स्टेट में जो है वक्फ तरमीमी बिल को रियासती सतह पर कबूल ना किया जाने का जो है वहाँ पर रेजोल्यूशन पास हुआ। इसी के तहत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो साहब जो है वो महाराष्ट्र में भी तशरीफ लाने वाले हैं। इसी सिलसिले की पहली कड़ी में बरोज मंगल को औरंगाबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तशरीफ ला रहे हैं। वहां पर हम तमाम लोग जो है मजलिस के जिम्मेदार जाएंगे और इस सिलसिले में हमने गुज़िश्ता दिनों महाराष्ट्र में गिरिराज महाराज ने जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात तैयबा पर अंगुष्ठ नुमाई करके गुस्ताखी की है और उसके पस मंजर में नितेश राणे ने जो बयान और जहर अफशानी की है उसके खिलाफ मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बरोज बुध को जो है एक धरना गांधी पुतले पर देगी और उसके लिए अभी हमारी पुलिस परमिशन ली जा रही है। पुलिस परमिशन के करीब मिलने के बाद
हम इसका अखबार में और दीगर प्लेटफॉर्म से जो है इस धरने का ऐलान, टाइम और वक्त का जो भी तयन होगा वो ऐलान करेंगे। 2012-13 में जो है मुसलमानों की पसमानदगी के ताल्लुक से जो है मरकजी सतह पर एक कमेटी का तश्कील दिया गया था। एक कमेटी तश्कील दी गई थी और जिसके जिम्मेदार और सदर जो थे उस वक्त सच्चा साहब थे, इसलिए उस कमेटी का नाम सच्चर कमेटी रखा गया। महाराष्ट्र में मुसलमानों की पसमानदगी के असबाब में जो यहाँ के दीनी मदारिस है उन पर भी रोशनी डाली गई थी और सच्चर कमेटी ने अपनी सिफारिश में ऐलान किया था कि दीनी मदारिस को जो है वो अपडेट किया जाए, जैसे कि दीनी मदारिस के तलबा को जो है असरी तालीम से भी जोड़ा जाए और मदरसे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसकी तामीर है और उसमें लगने वाले जो लवाजमात है उसको जदीद और अपडेट किया जाए, जैसे कि कंप्यूटर दिया जाए और नई जो है नई बुक्स दी जाए और नई लाइब्रेरी कायम की जाए। 2013 के जो जीआर में ये तय हुआ था उसमें 9 नुकात लिए गए थे। 9 नुकात में जिन मदारिस और जिन मस्जिदों को इस तरीके की सहूलत मिलनी चाहिए उसमें सरकार ने कंडीशन रखी थी कि ऐसे मदारिस और ऐसी मस्जिदें उनका 3 साल पुराना रिकॉर्ड होना चाहिए और वो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये 2013 का जो था ये जीआर था और ये जीआर में जो है 2 मरतबा अमेंडमेंट हुआ। इसका अमेंडमेंट जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ था वो दिसंबर 2022 में हुआ था, दिसंबर 2023 में हुआ था। उसमें भी 9 नुकात थे और 9 नुकात में जो है कहीं भी मस्जिद या मदरसे को सोलार पैनल देने की बात नहीं थी। लेकिन अगस्त 2024 का जो जीआर आया गवर्नमेंट से, 21 अगस्त 2024 को जो जीआर आया उसमें वाज़ेह तौर से जो है गवर्नमेंट ने है अपने जो 9 नुकात थे उसमें 90 नंबर पे जो है वो सौर ऊर्जा प्रकल्प बसविनिया साकी इसका एक एडिशनल जो है तो पॉइंट जो है ऐड किया। तो बोलने का मतलब आज से पहले गवर्नमेंट के ज़ेरे गौर ऐसी कोई बात नहीं थी। ये अगस्त में जो है गवर्नमेंट ने ये ज़ेरे गौर थी और इसको कानूनी तौर से अमल में जो है आप लोग देखेंगे कि 21 अगस्त के जीआर में गवर्नमेंट ने लाया। इससे पहले गवर्नमेंट के ज़ेरे गौर था लेकिन इसकी कानूनी कोई हैसियत नहीं थी। सवाल तो ये है कि ये पूरे महाराष्ट्र में अगर लोग बोल रहे हैं कि मालेगांव की मस्जिद को मिलेगा तो ऐसा नहीं है। अगर झोरगा की मस्जिद वाले भी अब इस जीआर के अकॉर्डिंग जीआर अपने इसके सोलार सिस्टम को अप्लाई करते हैं तो उन्हें भी सोलार सिस्टम की जो है वो सहूलत और जो है सोलार सिस्टम का जो भी गवर्नमेंट का जो देने का वो है इरादा है वो मिलेगा। मालेगांव की मखसूस मस्जिदों के लिए ये नहीं है, पूरे महाराष्ट्र की मसाजिद और मदारिस के लिए जीआर है। सवाल मसाजिद और मदारिस को जो है सोलार सिस्टम देने का नहीं, सवाल ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि हम लोग मुसलमानों को मस्जिदों में घुस कर मारेंगे और ये उसी हुकूमत के एमएलए, अगर आप मस्जिदों को सोलार सिस्टम देने की बात कर रहे हैं तो उस मस्जिदों में नमाज अदा करने वाले नमाजियों की तहफ्फुज़ की ये गवर्नमेंट क्यों नहीं बात करती? क्यों एक एमएलए जो रियासती हुकूमत का जिम्मेदार है वो ये बात करता है कि हम मस्जिदों में घुसकर मुसलमानों को मारेंगे और उसी सरकार के जो जिम्मेदार है नायब वजीर आला और उसी सरकार के दूसरे नायब वजीर आला जो वजीर दाखिला है वो उस एमएलए पर कार्रवाई नहीं करते। आज सोलार सिस्टम में जो लॉलीपॉप हमें दिया जा रहा है, जैसे कि वक्फ तरमीमी बिल सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से पेश किया गया है 2024, आप मस्जिदों में सोलार सिस्टम देने की बात करते हैं लेकिन मस्जिदों की तहफ्फुज़ की बात नहीं करते आप। क्यों इस गवर्नमेंट ने जो है वक्फ तरमीमी बिल का, जैसे कि तेलंगाना में
असदुद्दीन अवैसी की इमा पर और वहां के जो फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी की इमा पर वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 को रिजेक्ट किया। आज मस्जिद मदारिस को 16 का लाली पहुंच दे रहे, लेकिन मस्जिद और मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ की बात नहीं कर रहे। गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी वक्फ तरमीमी बिल पर वाज़ेह तौर से क्लियर करना चाहिए कि ये मस्जिदों और मदरसों का तहफ़्फ़ुज़ जो वक्फ बोर्ड के जरिए होता था, आप इस तरीक़ेकार को कायम रखेंगे या जो तरमीमी बिल सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से पेश किया गया है आप उसकी हिमायत करेंगे? इसे एहतजाज वापस ले लेंगे? देखिए, वक्फ तरमीमी बिल और जिस तरीके की नफरत अंगेज और जहर अफशानी की जा रही है, ये तो अशद जरूरी है कि हमारा शहर जो है वो बेदार शहर है। और आप लोगों को मालूम है कि जब इस तरीके की कोई हरकत होती है तो आवाज सबसे पहले मालेगांव शहर से उठती है। अगर बुध के रोज के धरने की परमिशन नहीं मिलती है तो भी इंशाअल्लाह हम लोग बुध के रोज धरना देंगे और आप लोगों को जो है सोशल मीडिया के जरिए आगाह करेंगे।